Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग। dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग को कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है, इसके क्या की फीचर्स हैं और हम इफेक्टिव टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं। सो ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है। अब वो डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट किए जाते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एनालिसिस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, क्लियर, कंसाइज और स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, ये चीज़ क्या कहलाता है? टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। और ये कॉमनली आप इंजीनियरिंग, साइंस या कोई बिजनेस या टेक्नोलॉजी ऐसी फील्ड के अंदर इसका यूज़ करते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का। की फीचर्स क्या है टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के? पर्पस ड्राइवन। और इन सबसे पहला फीचर जो है वो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का है कि ये पर्पस को लेके चलता है। इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव और इंक्वायरी के ऊपर फोकस किया जाता है, उसी को एड्रेस किया हुआ होता है। ऑडियंस ओरिएंटेड होता है, यानी इसमें नीड्स और अंडरस्टैंडिंग, टारगेट ऑडियंस की नीड्स और अंडरस्टैंड को या उनकी जो हमारे पास समझ बूझ होती है उनको इन्हेंस करने के लिए या उनके समझ बूझ तक पहुंचने के लिए टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का यूज़ किया जाता है। सो ये इसकी की फीचर। स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑर्गेनाइज लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर होता है, यानी टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, यानी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर ये होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर होता है, तरतीब वाइज होता है अगर हम सिंपल वर्ड्स यूज़ करें तो। ऑब्जेक्टिव टाउन होता है, ये प्रिसाइज होता है, अनबेस्ड लैंग्वेज इसमें यूज़ की हुई होती है। इसमें विजुअल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल एटसेट्रा, डायग्राम वगैरह का यूज़ किया जाता है। जब ये वाली चीज़ें डायग्राम वगैरह का यूज़ किया जाए, टेबल वगैरह का, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना, लाइक बात की सही समझ आती है। देन हमारे पास कॉमन सेक्शन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स की कॉमन सेक्शन क्या कौन से होते हैं, यानी टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। जिसके टाइटल पेज होता है, सबसे पहले टाइटल, ऑथर्स, डेट, रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल, ये हमारे टाइटल पेज के ऊपर होगा। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाना। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली जिसमें हम किसी भी चीज़ को समराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। कंसाइज समरी होती है, ये नहीं कि आपने बातें झड़नी है, लाइक कंसाइज वे में, यानी शॉर्ट करके। पर्पस अपने मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स बताने, कंक्लूजन एटसेट्रा। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी जिसमें अपने ओवरव्यू रिपोर्ट्स का देना है, स्ट्रक्चर्स और सेक्शंस के बताने हैं। इंट्रोडक्शन, यानी जिसमें अपने बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप ऑफ रिपोर्ट एक्सप्लेन करना है। मेथोडोलॉजी कौन से यूज़ किए गए आपने वो बताने हैं। एक्सपेरिमेंट, रिसर्च मेथड्स, प्रोसीजर एटसेट्रा, उसकी डिटेल देनी है। जब आप मेथोडोलॉजी लिख लेंगे उसके बाद अपने रिजल्ट्स फाइंडिंग के ऊपर आ जाना है, यानी अपने डेटा प्रेजेंट करना है, एनालिसिस करनी है और की आउटकम्स देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कशन के ऊपर आ जाना है, अपने रिजल्ट्स और कनेक्शन को, इन जो कनेक्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव, उनको आपने इंटरप्रेट करना है, यानी डिस्कशन करनी है, एनालिसिस करनी है। इसके बाद अपने कंक्लूजन के ऊपर आ जाना है। कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखते हैं? हमेशा समराइज करते हैं मेन फाइंडिंग, जो आपको फाइंडिंग मिली है आपने उसको समराइज कर देने, उसको इम्प्लीकेशन देखने कि हम इसको कहाँ कहाँ इम्प्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिकमेंडेशन, आपने एक्शनेबल सजेशन देनी है। फिर उसके बाद एंड में आप क्या लिखते हैं? रेफरेंस लिखते हैं, यानी सोर्स ऑफ साइटेड रिपोर्ट के अंदर कौन से साइटेड हैं आपने उसको लिस्ट करना है, लाइक वो लिखने हैं। उसके अलावा अपेंडिक्स, यानी आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल आ जाएगा, जिसके रॉ डेटा कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपने, यानी इसके कौन से स्टेप हैं? टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट फाइंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और रेफरेंस, इसके ऊपर आपने ये सारे स्टेप्स लिखने हैं। अब इफेक्टिव टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के कुछ टिप्स मैं बताऊंगी, यानी आप किस तरीके से टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि प्लान बिफोर राइटिंग, आपने लिखने से पहले प्लान बनाना है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें मैंने लिखनी है, यानी अपने माइंड के अंदर आपने की पॉइंट्स बना देने हैं, आउटलाइन बना देनी है। उसके बाद आपने क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना है, यानी आपने जार्गन या कोई अनलेस नेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स का। आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, यानी कंसिस्टेंट फॉर्मेट होना चाहिए, स्टाइल वेल होना चाहिए। एडिट और रिवाइज करना है, आपने कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट राइटिंग है, समरी है, ऐसे है, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, उसमें आपने एडिट और रिवाइज ज़रूर करना है। प्रूफ रीड आपकी लाजमी होनी चाहिए कि जो ग्रामर या क्लैरिटी या एक्यूरेसी हो आप उसको एडिट कर सकें। इनकॉर्पोरेट फीडबैक होना चाहिए, यानी आपने फीडबैक भी लेना है। अब ये फीडबैक आप अपने सुपरवाइज़र से ले सकते हैं, अपने टीचर से ले सकते हैं, उनसे फीडबैक लेकर आप जो मिस्टेक्स होंगे आपने जो है उसको इम्प्रूव कर देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग। आई होप आप लोग को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।